तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से इस चैनल पे हर दिन एक वीडियो आया करेगी क्लास 9th मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की, जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, हीरोन्स फार्मूला और सरफेसेस एंड वॉल्यूम्स। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर की वीडियो डालें और उसके हर एक्सरसाइज की वीडियो डालें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि लाइन। तो सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइन इज अ क्लस्टर ऑफ points in a straight path। ये तो हो गई लाइन की डेफिनेशन। अब इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि लाइंस हैव नो एंड पॉइंट। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये चीज़ हमेशा नोट करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरी चीज़ हम लोग जो रिवाइज करने वाले हैं एक बार, हालांकि हमने पिछली क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं, वो चीज़ है एंगल्स। तो एंगल का डेफिनेशन हम सबसे पहले लिख देते हैं। एंगल की डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन, इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे यहाँ पे। व्हेन टू रेज आर originates from a same point। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये यहाँ से एक रे ऐसे जाती है और एक रे ऐसे जाती है। रे को हम हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। रे में हमेशा एक एंड पॉइंट होता है और वो है ये एंड पॉइंट। ये है गाइस, ये नहीं है एंड पॉइंट, है ये। तो इनके बीच का ये जो एंगल है, इसे हम एंगल बोलते हैं, इस चीज़ को हम एंगल बोलते हैं। तो अब इसके बाद सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, ये है एनसीईआरटी की लाइंस एंड एंगल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है। यानी कि ये वाला एंगल और एंगल BOE, देखो गाइस, ये है AOC और ये है BOE। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये 70 डिग्री होगा। और एंगल BOD 40 डिग्री है। एंगल BOD ये वाला एंगल है गाइस, ये वाला, ये है 40 डिग्री। और हमसे पूछा है एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। तो एंगल BOE कौन सा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एंगल BOE है ये वाला एंगल, ये जो हमने ये वाला बनाया था। तो सबसे पहले हम एंगल BOE निकालेंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ गाइस। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि मतलब हम वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी को जानते हैं कि यहाँ पर एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC होगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी वर्टिकली अपोजिट वाली, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये भी 40 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि ये भी 40 डिग्री होगा। मतलब कि एंगल AOC, ये जो हमारा एंगल AOC है, ये 40 डिग्री होगा। और हम ये जानते थे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी की जगह हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है। तो हम एंगल बी ओ ई बड़े ही आराम से इस तरह से 70 माइनस 40 डिग्री यानी कि 30 डिग्री निकाल सकते हैं। इससे हमें बी ओ ई ये वाला एंगल तो पता चल गया है कि ये 30 डिग्री है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई कौन सा है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। एंगल सी ओ ई ये वाला है। और रिफ्लेक्स का मतलब गाइस क्या होता है मैं बताता हूँ। रिफ्लेक्स मतलब उसे छोड़ के, एंगल सी ओ ई को छोड़ के ये जो पूरा एंगल है गाइस हमें इसे निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे, हम पहले सी ओ ई को निकालेंगे, फिर उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एंगल सी ओ ई। वो कैसे निकलता है मैं बताता हूँ गाइस। हम यहाँ पे जानते हैं कि इस पूरे का सम 180 डिग्री होगा। वो होता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि एंगल सी ओ ए और एंगल ई ओ बी का सम हमें मालूम था 70 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फिर इसी तरीके से ये 70 डिग्री इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम बोल देंगे एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, वो हो जाता है 110 डिग्री। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमें मिल चुका है एंगल सी ओ ई। अब हमें लेकिन सी ओ ई निकालना ही नहीं था, लेकिन दोस्तों हमें निकालना ये नहीं था, हमें निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो मैंने पहले ही बता दिया, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई करना पड़ेगा। उसके बाद इसका मतलब है 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 250 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, यही है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, ये वाला हो गया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है दोस्तों दूसरा सवाल इसी एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें बताए रखा है कि यहाँ पर है एक फिगर है और पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ए इस टू बी हमें बता रखा है कि ये है 2:3। तो हमें बता रखा है कि ए इस टू बी है 2:3, और हमसे पूछा है कि सी बता दो। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखो हम जानते हैं ए इस टू बी है 2:3, तो हम ए को 2x मान लेते हैं और बी को 3x मान लेंगे। और हम इतना जानते हैं कि क्योंकि ये लीनियर पेयर बनेगा तो इस पूरे का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि 2x यानी कि ए प्लस 3x यानी कि बी प्लस 90 डिग्री, जो कि हमें गिवन में दे ही रखा है कि पी ओ वाई, ये जो एंगल है पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, ये होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए ये। तो हम इससे बोल सकते हैं कि 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है ये 180 डिग्री में से माइनस हो गया इस साइड आके। तो इधर से हम x निकाल लेंगे 90/5, जो कि हमारा आ जाएगा 18 डिग्री। तो हम ये जानते हैं x हमारा आ गया 18 डिग्री, और हमारा a क्या था, a था हमारा 2x, तो हमारा a आ जाएगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 18 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। a है हमारा 36 डिग्री। वैसे b था हमारा 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 18 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 54 डिग्री।
तो अब ज़रा इधर देखो, हमसे पूछा ए और बी नहीं था, हमसे पूछा था एंगल सी। और हम ये जानते हैं कि ये जो एंगल एम एन है, एंगल एम एन नहीं, ये जो लाइन एम एन है, एम ओ एन, ये भी बी और सी का लीनियर पेयर बनाती है, यानी कि बी प्लस सी 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें हम ये जानते हैं कि बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए 180 डिग्री। और हम एंगल बी का सम जानते हैं जो है 54 डिग्री प्लस सी यानी कि 180 डिग्री। तो हम सी निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस के 54 डिग्री, ये आ जाता है 126 डिग्री। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है बड़ी आसानी से। एंगल सी हमारा आ जाता है 126 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दे रखा है और हमें ये चीज़ बता रखी है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये जो पी क्यू आर वाला एंगल है ये एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और हमें प्रूव ये करना है कि एंगल पी क्यू एस भी पी आर टी एंगल के इक्वल है, यानी कि पी क्यू एस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से, अभी बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये वाला एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर है। तो हम ये जानते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी भी 180 डिग्री है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम इससे देखो, एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री है, और एंगल पी आर क्यू और एंगल प्लस एंगल पी आर टी भी 180 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री था तो दोनों इक्वल होंगे। अब हमें गिवन में ये दे रखा था पहले ही कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, तो यानी कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो इक्वल तो दोनों आर एच एस और एल एच एस से कट जाते हैं, हमने पहले ही देखा है। तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और हमसे यही पूछा था, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप देख लीजिए इसे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। इसमें हमें ये डायग्राम दे रखा है और हमें बताया कि ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल डब्ल्यू है और ये एंगल जेड है। और हमें गिवन में ये चीज़ दे रखी है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि ये और ये वाले एंगल का सम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है। और हमसे प्रूव करने के लिए ये कहा है कि एंगल ए ओ बी इज़ अ लाइन। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल ए, मतलब ये जो लाइन है ए ओ बी, ये सेंटर है इनका ओ, ये लाइन, ये जो हमें दिख रही है ये एक लाइन है, हमें इसे लाइन प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें करना क्या होगा। इसे प्रूव करने के लिए हमें एक्स प्लस वाई या फिर डब्ल्यू प्लस जेड कोई भी एक को 180 प्रूव कर देना पड़ेगा। मतलब हमें या तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा ना।
क्योंकि हम जानते ही हैं कि एक लाइन का ये पूरा सम जो होता है, ये जो पूरा है गोल, इसका जो सम होता है ये 360 डिग्री होता है। तो और हम ये भी जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री होगा। ये ओवरऑल तो 360 डिग्री होगा ही। और हमें गिवन में ये भी दे रखा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कह सकते हैं ना, क्योंकि x प्लस वाई कह लो या w प्लस जेड कह लो, एक ही बात है। एक तरह से हमने ये जो स्टेप है ये कुछ हमने इस तरह से लिखा है कि x प्लस वाई, फिर देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्लस वापस से x प्लस वाई, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हमने ये कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसके बाद हमने लिख दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अगर 2x प्लस वाई 360 डिग्री है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है इसी तरीके से। आप चाहो तो एक और बार इसे देख सकते हो। मैंने ये अपने हाथ हटा दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम दिया हुआ है और गिवन में बस हमें ये पता है कि आर ओ इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। मतलब ये जो है आर ओ, ये इधर भी 90 डिग्री बनाता है और ये ओवरऑल इधर भी 90 डिग्री ही बनाता है। हमें बस इतना पता है। और प्रूफ करने के लिए हमें दिया है कि एंगल आर ओ एस, यानी कि एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इज़ 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस के एंगल पी ओ एस, यानी कि ये क्यू ओ एस, ये है जो कि है ये वाला एंगल पूरा। इस पूरे एंगल को अगर इस पूरे एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं, ये वाला इतना छोटा एंगल इस वाले एंगल में से माइनस कर देते हैं, तो जो आएगा हमारे पास डिफरेंस उसका भी हाफ है ये वाला एंगल। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है और इसे करने के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका इस वीडियो में करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सब शुरुआत करते हैं। तो देखो, हम ये जानते हैं कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जानते हैं ना, क्योंकि हमें गिवन में दे रखा है कि आर ओ इज परपेंडिकुलर। मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ पी 90 डिग्री है, ये हमें पता है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल कौन सा वाला, हाँ, हम ये जानते हैं कि एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस 180 डिग्री है। ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, इन दोनों मतलब इसका सम इसके सम का डबल है। हम ये कह सकते हैं ना, क्योंकि इसका सम है 180 डिग्री और इसका सम है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी का डबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल, देखो, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज डबल एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी। ये इसका डबल है, ये चीज़ हम कह सकते हैं, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 2 एंगल आर ओ एस प्लस 2 एंगल एस ओ पी। क्योंकि हमने ब्रैकेट खोल दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से इस ब्रैकेट को, तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आती है। अब एस ओ पी कह लो या पी ओ एस कह लो, एक ही बात है। ये पी ओ एस है और ये एस ओ पी है, एक ही बात होती है गाइस। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, क्योंकि यहाँ पर 2 पी ओ एस था या एस ओ पी, एक ही बात है,
तो ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS। ये अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब देखते हैं अब देखो गाइस, एंगल POS में से 2 मतलब इसी का डबल माइनस होगा तो ये कितना आएगा, एंगल QOS माइनस के एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS, इतना ही आएगा गाइस, क्योंकि इसमें से अगर ये माइनस होगा तो माइनस के POS बच जाएगा। तो इससे हम ये पता कर लेंगे, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 1/2 एंगल QOS माइनस के एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS, क्योंकि यहाँ पे ये डबल था ROS का, ये इस साइड आया तो इसने 1/2 कर दिया, और यही चीज़ हमें प्रूव करने के लिए दी थी ऊपर। इधर LHS इज इक्वल्स टू RHS करना था, हमने भी इधर LHS इज इक्वल्स टू RHS कर दिया है। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है और ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल को करने का, क्योंकि और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है। तो आप देख लीजिए एक बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, हालांकि टफ ये भी नहीं है, टफ इससे पहले वाला जो था वो था। तो इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम नहीं दे रखा है, ये डायग्राम हमें क्वेश्चन पढ़ के बनाना पड़ेगा। मैंने बना दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको बनाना है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के बनाना पड़ेगा। गिवन में हमें दे रखा है कि जो YQ है ये बाइसेक्ट करता है एंगल PYZ को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों को x मान लेते हैं, ठीक है गाइस। ये भी x है और ये भी x है, और हमसे पूछा है एंगल XYQ, यानी कि एंगल XYQ, ये वाला x नहीं मानना, हमें XYQ यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है। और फिर हमसे पूछा है रिफ्लेक्स, हमने रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में किया था, आपको पता चल ही गया होगा रिफ्लेक्स क्या होता है। हमें 360 में से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल QYP, यानी कि जो एंगल है QYP इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम ये चीज़ तो हम जानते हैं गाइस कि x प्लस 64 डिग्री 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर। तो हम ये जानते हैं कि x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, लीनियर पेयर। ये हमने रीज़न भी लिख दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस के 64 डिग्री, यानी कि x आ जाएगा हमारा 180 डिग्री में से 64 डिग्री माइनस होंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 116 डिग्री 116 डिग्री अपॉन 2x आ जाएगा हमारा। तो x हमारा हो जाएगा 58 डिग्री। तो हम ये जानते हैं कि हमारा x हो जाएगा 58 डिग्री। तो यानी कि इस एंगल भी, ये वाला एंगल भी 58 डिग्री, ये वाला एंगल 58 डिग्री। शुरुआत में हमसे पूछा था एंगल XYQ, यानी कि ये वाला एंगल। तो हम ये जानते हैं कि एंगल XYQ इज इक्वल्स टू एंगल ZYX प्लस x, इसके सम का इक्वल होगा ये। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू 64 डिग्री, क्योंकि ZYX 64 डिग्री है और x हमने निकाल ही लिया है 58 डिग्री। तो इसी तरीके से हमारा एंगल XYQ हो जाएगा 122 डिग्री। तो हमारा आंसर, मतलब हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। देख लेते हैं पहले QYP कौन सा एंगल है। QYP ये x, हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि x है 58 डिग्री, हमने ऊपर निकाल ही लिया है। तो रिफ्लेक्स एंगल x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस x, यानी कि 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 302 डिग्री।
तो इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो हमारी पहली एक्सरसाइज मतलब क्लास 9th ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जो है लाइन्स एंड एंगल्स, उसकी पहली एक्सरसाइज हमने अच्छे से कर ली है। इसकी दूसरी एक्सरसाइज आपको कल इसी टाइम पे लगभग मिल जाएगी।